हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। अगर वोकैबुलरी की बात करें तो उसमें हम अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं और किस किस सेगमेंट में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। यही सारी बातें चल रही हैं और इस सिलसिले को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आ जाओ जरा फटाफट सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, 751 आपके सामने दिख रहा है। इट मीन 750 तक आप कर चुके हो। 751 अगर आपके सामने दिख रहा है, 750 क्वेश्चन यू हैव डन ऑलरेडी, राइट। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो 751 के क्वेश्चन को रीड करना, आंसर करना। क्या कह रहा है? अ पर्सन इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, एक पर्सन के पूरे क्लोथ्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, है ना। तो अ पर्सन इंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, जैसे ये भाई साहब है ना। तो जैसे इनकी ये पूरी वार्डरोब समझ लो, क्या है कि पूरे जैसे 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 चाहे वैसे कपड़े इनके पास हैं। तो जैसे ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक क्या हो गया भाई, वन वर्ड हो गया कि वार्डरोब बोलते हैं सर, वस्त्रागार बोलते हैं वार्डरोब। कि मेरा जो वार्डरोब है ना, मेरा जो वार्डरोब मतलब काइंड ऑफ अलमीरा, अलमीरा ही होता है भाई, अलमारी ही होता है वो भी, वार्डरोब भी। लेकिन आपके पास बहुत सारे कपड़े उसमें रखे होते हैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से सेटअप बना के, तो उसको बोलते हैं क्या, वार्डरोब। कई सारे हैंगर वगैरह उसमें होते हैं, चीजें अलग अलग सेटअप कर सकते हो, है ना। तो क्या बोलते हैं भाई, वार्डरोब बोलते हैं। जब तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाना तो तुम भी वार्डरोब बनवा लेना अपने लिए, राइट। तो अ पर्सन एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स इज कॉल्ड व्हाट, वार्डरोब। एक पर्सन का सारा कलेक्शन क्या कहलाता है, वार्डरोब कहलाता है। अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ समथिंग, यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ है भाई ये, है ना। ठीक है, ये टोन देख रहे हो आप, यहाँ से ये सिक्स पैक एप्स। कौन है भाई ये? मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं इनको, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना। आमिर खान साहब है। कौन है भाई? आमिर खान साहब। ये अपने अंदर मतलब बिल्कुल चेंज ला ही लेते हैं, चाहे जिस भी रोल के लिए इनको चूज किया जाए उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो यही चीज कह रहा है, अ चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज के फॉर्म या नेचर में चेंज होने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे भाई? मेटा, देखो भाई कैसे लिखते हैं स्पेलिंग, मेटा लिखा, मॉर, मेटामॉर्फोसिस, फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब काया ही पलट हो जाना। मान लो कि अभी आप बिल्कुल ऐसे दुबले पतले से दिख रहे हो और आने वाले 6 महीने में आपने अपनी बॉडी बॉडी बना ली, तो आपने क्या किया, मेटामॉर्फोसिस किया, मेटामॉर्फोसिस किया। तो मेटामॉर्फोसिस यहाँ से और वार्डरोब वहां से, दोनों वर्ड आपने याद रखने हैं भाई। 753, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड। जैसे ये है, पेन है, ठीक है ना। ये पेन बिल्कुल हार्ड है, डिफिकल्ट है, इसको बेंड नहीं हो सकता। ये अगर बहुत फोर्स किया तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये क्या नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, मतलब झुकेगा नहीं। कहते ना, मैं झुक जाऊंगा, झुकना मंजूर है, मतलब टूटना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। ऐसे भी डायलॉग आपने सुने होंगे, राइट। तो हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड को बोलते हैं रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड होना, बहुत ज्यादा रिजिड होना। और रिजिड क्या, दोनों चीजें हो सकती हैं। पर्सन भी रिजिड हो सकता है कि वो आपकी बात से बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, डक्टाइल पर्सन है ही नहीं, ठीक है। और क्या, कोई मटेरियल भी रिजिड हो सकता है। इन दोनों के लिए ही आप रिजिड वर्ड का यूज कर सकते हैं आराम से। हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, कोई चीज क्या हो, बहुत हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, जिसको झुकाया ना जा सके, मोड़ा ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या, रिजिड। अ ग्रुप ऑफ वोल्स, है ना, वोल्स का पूरा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वोल्स, है ना। ग्रुप ऑफ वुल्स क्या कहलाता है, पैक कहलाता है। हर्ड बताया था, हर्ड बताया था आपको। फ्लॉक भी बता रखा है आपको, फ्लॉक। फ्लॉक किसको बोलते हैं भाई? ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड किसको बोलते हैं? हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल को क्या बोलेंगे भाई, हर्ड बोलेंगे, राइट। ग्रुप ऑफ कैटल या फिर ग्रुप ऑफ शिप या फिर ग्रुप ऑफ डियर, हर्ड कहलाता है। लेकिन ग्रुप ऑफ वुल्स को क्या बोलते हो आप? पैक बोलते हो। क्या पैक बोलते हो? PAC के, पैक मीन्स व्हाट, पैक मीन्स समूह। डन। तो रिजिड और पैक यहां से याद रखें। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसकी साइंटिफिक स्टडी के बारे में बोल रहा है ना। ये कैसे कैसे ये नर्व काम करते हैं, कैसे कैसे ये सेंसेस ऑर्गन को एक्टिव रखते हैं, कैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, हर एक चीज के बारे में जो जानकारी दे, जो साइंटिफिक स्टडी होती है नर्वस सिस्टम को लेके, उसको बोलते हैं क्या, न्यूरो साइंस। क्या बोला भाई उसको? न्यूरो साइंस बोला, न्यूरो, SCIENCE, न्यूरो साइंस।
न्यूरो साइंस, NEURO न्यूरो, SCIENC, न्यूरो, NEURO न्यूरो, SCIENCE न्यूरो साइंस, SCIENCE न्यूरो साइंस। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, कोई ऐसा जो मेंटली फिट ना हो, मेंटली साउंड ना करता हो। ये बालक, याद है भाई, मूवी याद है ना, भूल भुलैया मूवी आई थी, है ना। ठीक है, राजपाल यादव जी हैं, अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो मेंटली नॉट साउंड, मतलब नॉट साउंड का मतलब मेंटली फिट ना हो, मेंटली ठीक ना हो, उसके लिए क्या वर्ड है भाई? उसके लिए है लुनैटिक। क्या? लुनैटिक। ये टर्म भी कई बार आ चुका है भाई, लुनैटिक। लुनैटिक मतलब क्या? मैड। अच्छा, क्रेजी वर्ड भी यूज किया जाता है भाई पागल के लिए। तो लुनैटिक, मैड एंड क्रेजी। क्या? लुनैटिक, मैड एंड क्रेजी। और यहां से क्या पढ़ा आपने? न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस मतलब तंत्रिका विज्ञान, जो नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन की स्टडी के लिए यूज होता है। नर्वस सिस्टम और ब्रेन की स्टडी के लिए जो साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो साइंस बोलते हैं, राइट। और जो मेंटली ठीक ना हो उसको क्या बोलते हैं? लुनैटिक बोलते हैं, LUNATIC, लुनैटिक। डन है, चलो। 757, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक साथ दोनों हाथ से लिखना, या एक साथ दोनों हाथ से कोई काम करना। ठीक है, मतलब आप अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड को साइमल्टेनियसली यूज कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसा पर्सन जो एक साथ अपने दोनों हाथ को यूज कर पाए, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस। अभी स्पेलिंग याद कर लें, आ जाओ याद करते हैं। एम्बी, एमबी को क्या बोलोगे? AMBI, एमबी। डेक्स, डेक्स, DEX, डेक्स। ट्रस, TROUS। याद हुआ क्या? एमबी डेक्स ट्रस, एमबी डेक्सट्रस, AMBIDEXTROUS। देखो, AMBIDEXTROUS, एमबी डेक्सट्रस। स्पेलिंग लर्न हुई भाई? लर्न हुई ना? इजी है ना? देखो, बिल्कुल आराम से लेके चलोगे तो आराम से, बहुत ही इजी है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? दोनों हाथ का इस्तेमाल करने वाला, एक साथ जो दोनों हाथ का यूज कर पाए, चाहे वो लिखने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, एक साथ दोनों हाथ का इस्तेमाल कर पाए, वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने ये वायरस को देखा होगा 3 इडियट के अंदर, राइट। बोमन ईरानी साहब हैं, इनकी भी एक्टिंग अपने आप में कमाल है। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, कोई चीज, कोई चीज जलने से रोक दे। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, कोई चीज जलने से रोक दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विश। क्या बोलेंगे भाई? एक्सटिंग्विश बोलेंगे। क्या? एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश बोलते हैं, एक्सटिंग्विश। अब लो स्पेलिंग याद करना, एक्स लिखो, एक्स ट्विंग, एक्सटिंग्विश, है ना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, है ना। एक्सटिंग्विश क्या होता है सर? बुझाना। एक्सटिंग्विश क्या होता है? बुझाना। याद रहेगा, बुझाना, आग बुझाना, है ना, बुझाना। कोई चीज जलने से रोक दिया जाए उसको बुझाना बोलते हैं। कंफर्म और सपोर्ट समथिंग, किसी चीज को कंफर्म करो या सपोर्ट करो। किसी चीज को क्या करो भाई? कंफर्म करो या फिर सपोर्ट करो, उसको क्या बोलेंगे? कोरोबोरेट बोलते हैं भाई। क्या करना? परिपुष्ट करना। कोरोबोरेट मतलब आपका सपोर्ट उस बात को है, आपका सपोर्ट उस बात को है। अगर कोई नहीं बोलता है कोई चीज, मान लो आपने बोला ये ऐसे वैसे होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और कोई उसमें हाँ ना नहीं बोल रहा है, मतलब आप ये बोलते हो ना कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब आपका सपोर्ट है इसको, राइट। तो कोरोबोरेट होता है। क्या? कोरो, CORRO, कोरो हो गया। बोरेट, BORATE, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मीन्स व्हाट? परिपुष्टि करना। कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मीन्स व्हाट? कंफर्म और सपोर्ट समथिंग, कोई चीज कंफर्म करना या फिर उसको सपोर्ट करना। अ पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली, एक ऐसा पर्सन जो भूलने वाली बीमारी से ग्रसित हो, है ना, और या फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हो, या मतलब क्लियरली सोच नहीं पाता हो, मतलब जिसका ब्रेन बिल्कुल फोकस्ड ना हो, कॉन्सेंट्रेट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? इस तरीके के ब्रेन को क्या बोलेंगे? जैसे ये इनका फोकस नहीं था इस किस पे भाई? इस छिलके पे, इसलिए इनका फोन भी गया, इनकी फाइल भी गई, पेपर्स भी गए, सब गए, और ये भी जा ही रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर में नीचे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा पर्सन जिसका दिमाग ठीक ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं स्कैटर ब्रेन। क्या बोलेंगे? स्कैटर ब्रेन। अब देखो, ये भी याद करना कितना आसान है, स्कैटर और ब्रेन, मतलब जिसका दिमाग ठीक ना हो, या ये कह लें जिसका फोकस ठीक ना हो, जो कॉन्सेंट्रेट ना हो,
उसको क्या बोलते हैं भाई, स्कैटर ब्रेन बोलते हैं, SCATTER, स्कैटर हो गया और ब्रेन हो गया। जब दिमाग ही बटा हुआ है, स्कैटर है, तो भाई फोकस्ड कहाँ से होगा, दिमाग जब बटा हुआ है, स्कैटर हो चुका है ब्रेन, तो फोकस कहाँ से होगा, तो ये मीनिंग वहां से आप डिराइव कर सकते हो। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। एसएससी सीजीएल 2020 के टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आ जाइए जरा नजर दौड़ाते हैं। 761, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, है ना, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। इन अ बॉडी का मतलब ये हो गया कि पूरे एक ग्रुप में एक ही इंसान उन पूरे फ्लॉक को लेके चल रहा है, उन पूरे हर्ड को लेके चल रहा है, पूरे झुंड में होता है ना भाई, एक चरवाहा होता है, ठीक है, जो सबको एक साथ लेके चल रहा होता है कि भाई चल दाना पानी खा के आते हैं, है ना, ऐसा वाला, राइट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रोव। क्या बोलेंगे भाई, झुंड, ड्रोव। उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ड्रोव बोलते हैं, DROVE, ड्रोव। ड्रोव मीन्स व्हाट, झुंड, DROVE, ड्रोव। ड्रोव मीन्स व्हाट, झुंड, राइट। तो ये झुंड हो गया आपका। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, है ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये मूवी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी पूरी सीरीज है, राइट। और हर सीरीज अपने आप में कंप्लीट है, हर सीरीज अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि उसको दूसरे पर डिपेंड होना है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में पूरी पूरी कहानी कह जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, ट्रायोलॉजी। चाहे वो कोई भी प्ले हो सकता है, कोई भी मूवी हो सकती है, ट्रायोलॉजी, है ना, या कोई भी नॉवेल्स या कोई भी बुक्स हो सकता है जो अपने आप में कंप्लीट हो, उसकी सीरीज निकल के आ रही है, उसकी सीरीज निकल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, राइट। तो अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जैसे एक था टाइगर आई थी, टाइगर जिंदा है, और फिर ऐसे करके 2-3 मूवी का अगर सीरीज हो, आपको याद होगा टाइगर वाली, तो मुझे याद नहीं है कि टाइगर की 3 सीरीज आई है नहीं है। जैसे गोलमाल है, गोलमाल की 3 सीरीज आई है, सब अपने आप में कंप्लीट है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो ट्रायोलॉजी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, ट्रायोलॉजी बोलेंगे, याद रहेगा ट्रायोलॉजी। और ऊपर आपने ड्रॉ पढ़ा कि पूरे पूरे जानवर जो ग्रुप में जा रहे होते हैं, ठीक है ना, एक साथ उनको लेके जाया जा रहा है, तो लेके जाया जा रहा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, ड्रोव बोलते हैं। जब एक साथ किसी जानवर को लेके जाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, ड्रोव कहलाते हैं, DROVE होता है। और इसको क्या बोलते हैं, जब कोई भी मूवी, प्ले या फिर कोई भी नॉवेल या बुक एक साथ आती है सीरीज में, राइट, और उन वो अपने आप में कंप्लीट होती है हर एक बुक, तो उसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। 763 कह रहा है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, सेल्फ गवर्निंग कंट्री, है ना, जहां पे खुद ही का शासन हो, है ना। जैसे आप इसको सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो आप अपने कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हो, है ना। हो सकता है आप जिस कॉलेज में पढ़ो वो ऑटोनॉमस कॉलेज रहा हो, ऑटोनॉमस मतलब ये कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट दो दूसरों पर डिपेंड ना करता हो। जैसे कॉलेजेस क्या होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं या कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपने आप ही गवर्न हो रहे होते हैं। अपने आप गवर्न होने का मतलब वो पेपर खुद ही कंडक्ट कराएंगे, इसका एग्जाम का स्केड्यूल खुद ही बनाएंगे, राइट। तो मतलब वो क्या है, वो बिल्कुल ऑटोनॉमस है भाई, उनका अपना शासन है। तो ऐसी जो गवर्निंग कंट्री या रीजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं। क्या, ऑटोनॉमी, AUTO, ऑटोनॉमी, NOMY, ऑटोनॉमी बोलते हैं, AUTONOMY, ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी बोलेंगे। डन है, AUTONOMY, ऑटोनॉमी, स्वशासन। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, स्वशासन। अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्वाइंस, टोकन्स, मेडल्स ये सारे बनते हैं। अ प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्वाइंस, मेडल्स और टोकन बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, मिंट बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं। कितना इजी है ये, मिंट, न जाने कितनी दफा आपकी नजरों से गुजरा है। मिंट, कौन, मिंट, MINT। ऑटोनॉमी एंड मिंट दोनों याद रहेंगे भाई, दोनों टर्म इजी हैं, ऑटोनॉमी एंड मिंट। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट, कल्पना चावला जी हैं ये, देखो नाम भी लिखा हुआ है इनका, कल्पना चावला, है ना, कल्पना चावला। इनकी डेथ हो गई थी जब वो वापस लौट रही थी उससे, अंतरिक्ष से, तो राइट। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल क्या हो, ट्रेन हो, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड हो, है ना, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड हो
क्या करने के लिए भाई, स्पेस क्राफ्ट में बैठने के लिए उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रो, ASTRONAUT, NAUT, एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट, राइट। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, कोई ऐसा जो एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है। तो ये भी आपके सामने से कई बार गुजरा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, टी टुटलर बोलते हैं। क्या टी हो गया, फिर टी टोटलर बोलेंगे, टी टोटलर, टी टोटलर, TEETOTALLER, टी टोटलर। टी टोटलर क्या होता है सर, एक ऐसा पर्सन, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा पर्सन जो क्या नहीं करता हो, ड्रिंक नहीं करता हो, कभी कोई ड्रिंक नहीं किया हो, उसको बोलते हैं टी टोटलर। याद रहेगा, TEETOTALLER, टी टोटलर। तो एस्ट्रोनॉट और टी टोटलर यहां से आपने याद किया। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, बिल्कुल ये भी कई बार मैंने बता दिया आपको। एक वैसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा हाउस है ना, जहां पे हम क्या करते हैं भाई, एयरक्राफ्ट को रखते हैं। क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को रखते हैं, एयरप्लेन्स को रखते हैं। उस प्लेस को क्या बोलेंगे, हैंगर बोलते हैं, HANGAR। क्या बोलेंगे भाई, हैंगर बोलेंगे, HANGAR, हैंगर बोलते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को रखते हैं। ये HANGAR एक वर्ड हुआ, एक वर्ड और होता है क्या, HANGER। तो स्पेलिंग में एरर कई बार दिया हुआ है, तो वो स्पेलिंग का एरर आप नहीं करेंगे। हैंगर ये वाला क्या होता है, हैंगर ये वाला होता है जहाँ पे आप कपड़े वपड़े रखते हो, टांगते हो, राइट, वो होता है हैंगर, HANGER। और एयरक्राफ्ट जहाँ पे रखते हो वो होता है HANGAR, GAR याद रखेंगे, राइट, डन है। A person who listens someone's private conversation without them knowing, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्राइवेट बातें सुनता है लेकिन उनको पता नहीं चलता है। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्राइवेट बातें सुनता है लेकिन उनको पता नहीं चलता है, उसको क्या बोलते हैं, इव्स ड्रॉपर बोलते हैं। जैसे ये दो लोग बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है, ये भी इनके बगल में खड़े होकर ये भी ड्रिंक ले रहे हैं, जो साहब हैं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है दोनों को कि ये इनकी बातें सुन रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इव्स ड्रॉपर बोलते हैं। क्या, इव्स, इव्स ड्रॉपर, DROPPER, इव्स ड्रॉपर, EAVESDROPPER, इव्स ड्रॉपर, EAVESDROPPER, इव्स ड्रॉपर बोलेंगे क्या, अ पर्सन हु लिसन समवंस प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, है ना, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की प्राइवेट बातें सुनता है बिना उनके पता लगे, इव्स ड्रॉपर हो गया, EAVESDROPPER, डन है। स्पेलिंग याद रहेगा, इव्स ड्रॉपर और हैंगर। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, है ना, एक लार्ज बेडरूम जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल को रहने की जगह हो, तो ये डॉर्मेट्री कहलाती है। कुछ ऐसी दिखती है भाई, ऐसे दिखेगा, यहाँ 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 ये सब बेड लगे हुए हैं, यहाँ भी बेड लगा हुआ है, बीच में कॉरिडोर है ना, जैसे ये बेड लगे हुए हैं, ये बेड लगे हुए हैं, बीच में क्या है, कॉरिडोर है। तो क्या भाई, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेट्री। ईजी है ये, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, है ना, DROMITORY, DORMITORY, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री याद रहेगा। 770, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, या तो एनिमल के साथ या फिर व्हीकल्स के साथ जो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि आपकी मतलब हमारी कंट्री में ये चीज़ बहुत ही पॉपुलर है, कोई भी नेताजी आएंगे उनके साथ 15-20 गाड़ियां तो ऐसे चलेंगी। कोई भी नेताजी आए, लोकल नेताजी आ जाए, युवा नेता आ जाए कोई, है ना, जो अभी नया नया नेता बना उसके साथ भी 2-4-5 गाड़ियां तो चलेंगी ही चलेंगी, राइट। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ये फैशन भी है, ये भौकाल दिखाने का तरीका भी है, सारी चीज़ें आप कह सकते हो। ठीक है, भले से उन महानुभावों को पढ़ने लिखने ना आता हो, लेकिन भौकाल बना रहना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट, कारवां, कारवां कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कारवां कहते हैं, कारवां, CARAVAN, कारवां, काफिला कहलाता है। क्या कहलाता है, काफिला कहलाता है, कारवां कहलाता है, डन है, कारवां डन है भाई, काफिला। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। 771, a place in a large institution for the care of those who are ill, a place in a large institution for the care of those who are ill, है ना, एक प्लेस जो क्या हो, ए प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, लार्ज इंस्टीट्यूशन मतलब एक बड़े से इंस्टीट्यूशन का एक प्लेस जहाँ पे क्या होता है भाई,
जो लोग बीमार हैं होते हैं उनकी केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। जैसे कुछ लोग ऐसे बीमार होते हैं जिनकी केयर लंबी हो जाती है भाई, है ना, उनकी देखभाल लंबी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी बोलते हैं। क्या? इन्फर्मरी। 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 इन्फर्मरी स्पेलिंग याद रखने के लिए आप चंक्स में तोड़ते जाएं और पढ़ते जाएं। इन्फर्मरी, INFIRMARY, एक ऐसी जगह, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी हॉस्पिटल की वो जगह जहां पे केयर करने के लिए पेशेंट्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या? इन्फर्मरी। INFIRMARY। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो प्रॉपर क्या करते हैं भाई, ग्रुप ऑफ स्टार्स हो, और दूसरा ये कि एक प्रॉपर शेप भी बना रहे होते हैं। कभी कभी इस बात को ऐसे लिख के आता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डेफिनिट शेप, है ना, कि डेफिनिट शेप भी बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो मतलब वही हुआ, है ना। जैसे सेवन सेज ऑफ स्टार्स आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सेवन सेज ऑफ स्टार्स पढ़ते हो, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टे, CONSTE, कॉन्स्टेलेशन, LLATION, कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION, CONSTELLATION, कॉन्स्टे, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। याद रहेगा भाई, कॉन्स्टेलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। डन है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या? कॉन्स्टेलेशन। क्लियर है? 773 क्या कह रहा है? हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई बाउंड्री और लिमिट ना हो, मतलब क्या हो? वो इनफाइनाइट होती है वो चीज, जिसकी कोई भी बाउंड्री और लिमिट ना हो, सिंपल सी बात है, वो इनफाइनाइट होगी। राइट, तो इनफाइनाइट तो आपको पता है, INFINITE। अब जैसे ये है, अनंत गगन जो है, अनंत गगन की कोई भाई सीमा नहीं है कहाँ तक, है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, INFINITE। One who studies the occult meaning of numbers and their supposed influence on human life, जो क्या न्यूमरोलॉजी बोलते हैं ना इसको, जो नंबर के थ्रू किसी पर्सन के चीज फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करता है। राइट, नंबर का यूज करके किसी पर्सन के फ्यूचर का क्या करता है भाई? प्रिडिक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट ना, न्यूमेरोलॉजिस्ट, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो क्या करते हैं भाई? नंबर, जिसको नंबर के बारे में पता हो, अंक ज्योतिषी बोलते हैं इसको। क्या? अंक ज्योतिषी, जो नंबर का यूज करके किसी पर्सन के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है, न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाता है। डन है। 775, a sentimental longing for a period of the time, a period of the past, a sentimental longing for a period of the past। अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई पास्ट में, या फिर ये कह लो बचपन में हम ऐसे मस्त खेला करते थे, कैरम वगैरह जो भी खेलते थे, हमें कुछ याद नहीं है, मतलब हमें कुछ कोई फिक्र नहीं होती थी, मस्त ऐसे बैठा रहा करते थे, कुछ भी फिक्र नहीं होती थी। टेंशन किस बात की होती थी? होमवर्क कंप्लीट करना है, बस होमवर्क की टेंशन रहती थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे टेंशन नहीं होती थी, उस टाइम पे टेंशन का लेवल अलग होता था। वहाँ उस टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करना था, इस टाइम पे आपको एग्जाम क्रैक करना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट, तो ऐसा नहीं, लेकिन ये दिन तब भी क्या थे, काफी अच्छे थे। इमली पॉप रखा हुआ है यहाँ पे, और सब इमली पॉप खा रहे हैं, है ना, सब इमली पॉप खा रहे हैं, अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था इमली पॉप, है ना। नोस्टाल्जिया बोलते हैं, जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? नोस्टाल्जिया बोलते हैं, नोस्टाल्जिया, है ना, नोस्टाल्जिया बोलते हैं। राइट, तो नोस्टाल्जिया याद रखेंगे, NOSTALGIA, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया। डन है, नोस्टाल्जिया। कोई सुनी है नोस्टाल्जिया को समझने में? राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, ये भी कई बारी हमने करा है, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कई बारी करा है इसको, है ना, कि एक बड़ा सा केज या कोई भी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, चिड़ियों को रखा जाता है, दैट इज अवायरी। क्या कहते हैं आप उसको? अवायरी बोलते हो, AVIARY। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है अपायरी। अपायरी मतलब जहाँ पे बीज को रखा जाता है, एक टर्म है अपायरी जहाँ पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। डन है, आ जाओ। 777, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, है ना, सॉफ्ट इनर पार्ट, है ना, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, है ना, फ्रूट स्टोन, है ना, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, क्या बोलते हैं उसको? गुदा बोलते हैं भाई, पल्प बोलते हैं। आम खाते हो, आम उसके अंदर का सॉफ्ट वाला जो निकालते हो आप, छिलका निकालने के बाद जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें आपको मिलती है मजेदार खाने वाली, उसी को बोल रहे हैं क्या? पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पल्प बोलते हैं। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, है ना, ग्लोरिया एन हिमिंग के डेथ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है।
है ना। ग्लोरिया एन हेमिंग पास्ड अवे ऑन May 4, 2022 एट विजली होम्स इन डिस मोइनिस WA। ग्लोरिया वाज बोर्न ऑन December 19, 1929। भाई 1929 में 2020 भाई लंबा कोई नहीं। आ जाए भाई जरा। क्या? अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। जो न्यूज आर्टिकल में लिखा होता है ना कि इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, वो छोटे छोटे कॉलम में लिखे होते हैं। शोक संदेश जिसको आप बोलते हो, ऑबिचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑबिचुरी। 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 OBOBITUARY। ऑबिचुरी TUARY। OBIOBITURY ऑबिचुरी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था आपसे, वो कमेंट सेक्शन में आपको उसकी मीनिंग लिखनी है कि अ प्लेस जहाँ पे, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? वो चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस गाड़ी से, जिस व्हीकल से डेड बॉडीज को ले जाया जाता है, उस व्हीकल को क्या बोलते हैं? तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में लिख के आप आंसर करें उसको। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, है ना। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, जिससे आप क्या हो भाई, आपको एडवांटेज मिला हो, लेकिन वो आपको कैसे मिला हो भाई? बाय चांस मिला हो, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फोर्ट्यूटस बोलते हैं। क्या? फोर्ट्यूटस। फोर्ट्यूटस। फोर्ट्यूटस क्या बोलेंगे भाई? फोर्ट्यूटस बोलेंगे। क्या? फॉर FORTUI। फोर्ट्यूटस TOUS। फोर्ट्यूटस। फोर्ट्यूटस क्या होता है सर? फोर्ट्यूटस होता है भाग्यशाली। फोर्ट्यूटस FORTUITUOUS है ना। FORTUITOUS FORTUITOUS फोर्ट्यूटस। फोर्ट्यूटस क्या होता है? फोर्ट्यूटस मतलब होता है भाग्यशाली, है ना, लकी। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, है ना। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, है ना। जैसे ये देखो भाई, कोई कंफ्यूजन हो गया है तो ये लोग भागना स्टार्ट कर दिए। कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो ये भागना स्टार्ट कर दिए, तो भागना स्टार्ट कर दिया उसको बोलते हैं डिसरप्ट होना, तितर बितर करना, डिसरप्ट होना, डिसरप्ट। DISRUPT। डिसरप्ट मतलब तितर बितर करना हो, है ना, तितर बितर करना। DISRUPT। 781 कह रहा है, अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, एंड अ पर्सन हु थिंक्स दैट, एक ऐसा पर्सन जो सोचता हो क्या कि दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है। आर हु एम्फसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, या फिर बैड सिचुएशन के बैड पार्ट को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हो कि नहीं ये इसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। क्या? पेसिमिस्ट, निराशावादी। पेसी, पेसी हो गया, मिस्ट हो गया, MIST। पेसीमिस्ट, पेसीमिस्ट, PESSIMIST, पेसीमिस्ट। जैसे आपके सामने ये क्या है भाई? ग्लास है, तो किसी को ये आधा खाली लगता है, किसी को आधा भरा लगता है, तो जिसको आधा खाली खाली लगता है उसको कौन बोलता है? उसको क्या बोलते हैं भाई? पेसिमिस्ट बोलते हैं। और जिसको ये हाफ फुल लगता है, क्या लगता है भाई? हाफ फुल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? जिसको ये हाफ फुल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट। अब आप बोलो कि सर मैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस ऑप्टिमिस्ट होने से काम नहीं चलेगा आपको, है ना। उसके लिए आपको अपना कर्मा भी रखना होगा, अपना कर्म भी करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा ना भाई। वरना दिन रात सो बोलो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हर एक बात का, हर एक कॉन्टेक्स्ट का, हर एक वर्ड का अपना अलग क्या है मतलब है। तो ऑप्टिमिस्ट डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लिप, है ना, नींद में सोना, है ना। नींद में सोना, नींद में सोना क्या कहलाता है भाई? द एक्ट और हैबिट ऑफ, सॉरी नहीं, नींद में बोलना, नींद में सोना नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लिप, नींद में बड़बड़ करना, केक, हाउ आर यू, आई एम फ्लाइंग, ग्रीन बर्ड, है ना, ये नींद में बड़बड़ करना कहलाता है सोमनी लोक्यू, है ना। सोमनी, SOMNI, सोमनी लोक्यू, LOQUY, लोक्यू, है ना। सोमनी लोक्यू बोलते हैं, SOMNI, सोमनी LOQUY, सोमनी लोक्यू बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन आ जाएगा, क्या? नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं? जो लोग नींद में चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं। सोमनी लोक्यू किसको बोलते हैं? सोमनी लोक्यू जो नींद में क्या करता हो? नींद में बक बक करता हो, नींद में बोलता हो, उसको सोमनी लोक्यू बोलते हैं।
783 एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक इमेजिनरी, पहले ही बता रखा है ना, इमेजिनरी है, ये रियल में हो ही नहीं सकती, ऐसी सोसाइटी हो ही नहीं सकती जहाँ पे पॉवर्टी ना हो, ठीक है, कोई दुख दर्द ना हो, कुछ भी नहीं हो। भैया उसको स्वर्ग बोल देंगे ना, फिर ऐसी जगह को क्या बोल देंगे, हेवन बोल देंगे। लेकिन उसके लिए एक टर्म बना हुआ है, क्या है, यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, UTOPIA, यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी एंड सफरिंग से फ्री आइडियल सोसाइटी को क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, UTOPIA, यूटोपिया। डन है, यूटोपिया याद रहेगा। अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, है ना। और डायनेमिक कैंपेन, एक डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, है ना। किसी भी तरीके का चेंज के लिए जो डायनेमिक कैंपेन होता है, या फिर जो भी अटैक कह सकते हो, अटैक हो सकता है, या जो भी खून खराबा आप बोलते हो, है ना, वो हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रूसेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, क्रूसेड बोलेंगे, CRUSADE, क्रूसेड। क्रूसेड बोलते हैं क्या, जो धर्म युद्ध होता है पॉलिटिकल चेंजेस के लिए, रिलीजियस चेंजेस के लिए होता है ना भाई, कि नहीं ये चीज नहीं सही है, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्रूसेड, CRUSADE, क्रूसेड बोलेंगे। राइट, ऊपर यूटोपिया बोला, और जो ये करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रूसैडर बोलते हैं, क्रूसैडर बोलते हैं। तो याद रखेंगे 784 का क्या होगा भाई, क्रूसेड होगा। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, काफी इजी है ये, आपने दिया भी होगा, काफी इजी है। बुके बोलते हैं भाई, बुके मिलते हैं ना भाई, आप लोगों को देते हो, आपसे लोगों को मिलता है ना, लोगों से आपको मिलता है ना, क्या होता है भाई, बुके होता है, BOU। कभी कभी स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है आपके, बुके होता है BOUQUET, बुके, BOUQUET, BOUQUET, बुके होता है, BOUQUET, बुके। राइट, बुके डन है। गुलदस्ता डन है, बुके, BOUQUET, बुके। वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है, कई बारी, कई दफा, जितनी दफा पूछो उतनी दफा कम है, ये बात इतनी दफा आ चुकी है आपके पेपर में। इनविजिलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनविजिलेटर, जो कई बार आया हुआ, उसके आने के चांसेस भी अभी कई बार और हैं, है ना, क्योंकि एग्जामिनर का वो पसंदीदा क्वेश्चन बन चुका है, ये भी ध्यान दो। इन्विजिलेटर वर्ड जो है कई बार अलग अलग सेगमेंट में, एसएससी के अलग अलग सेगमेंट में ये क्वेश्चन आ रखा है। राइट, बुके तो भाई पहली दफा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इन्विजिलेटर क्यों ये कई बार आता है, क्योंकि एग्जामिनर, सुपरवाइजर और इन्विजिलेटर, ये तीन चीजें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इन्विजिलेटर क्या होगा, है ना, एग्जामिनर क्या होगा, और एग्जामिनी क्या होगा, और क्या, सुपरवाइजर। तो एग्जामिनी क्या होता है, जो एग्जाम देता है, एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना, इन्विजिलेटर जो सुपरवाइज कर रहा होता है। राइट, और सुपरवाइजर क्या होता है, जो किसी कंपनी में होता है, उन चीजों को सुपरवाइज करता है। तो वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज व्हाट, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर। राइट। 787 a person preoccupied with an unrealistically optimistic approach to life, है ना। मैंने बोला ना अभी आपसे कि आप ये सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ कि नहीं, मैं भैया एक दिन राजा बन जाऊंगा, मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, मैं एक दिन एसएससी का एग्जाम निकाल दूंगा, और कुछ भी ना करो उसके लिए, बिल्कुल पढ़े रहो, पढ़े रहो इन द सेंस बिल्कुल लाई डाउन की कुछ नहीं, अरे हो जाएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा ही। क्यों, क्योंकि सबकी जिंदगी में हर कुत्ते का दिन आता है, ये वाला स्टेटमेंट हमने पढ़ा था अभी एक वीडियो के अंदर, है ना। क्यों, तो हर इंसान की लाइफ में एक सक्सेस हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि हर इंसान की लाइफ में एक सक्सेसफुल पॉइंट जरूर आता है कि उसमें उसको सक्सेस मिल जाए। तो वो तभी आएगा जब उसके थ्रू, उसके रिगार्डिंग आप कर्मा कर रहे होगे, है ना। कर्म करोगे नहीं तो वो पॉइंट, वो मोमेंट कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। तो अ पर्सन प्री ऑक्युपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ इज व्हाट, क्यूजोटिक बोलते हैं उसको, क्या, क्यूजोटिक, क्यूजोटिक। क्यूजोटिक क्या होता है सर, ख्याली, क्यूजोटिक, क्यूजोटिक मतलब क्या होता है सर, ख्याली। राइट, क्यूजोटिक, QUIXOTIC, QUIXOTIC, क्यूजोटिक होता है क्या, ख्याली, है ना। डन है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जो दो पार्टी द्वारा अपॉइंट किया गया हो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आर्बिट्रेटर, अरबी, ARBI, अरबी हुआ, ट्रेटर, TRATOR, आर्बिट्रेटर। स्पेलिंग याद हुई भाई,
क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक, राइट, क्विक्सोटिक हो गया। और यहाँ पे क्या आया भाई, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थता करने वाला, है ना, जो जिसको आपने अपॉइंट करा है, हो सकता हो कोई कंट्री अपॉइंटेड हुई हो किसी दो कंट्री के बीच में सुलह कराने के लिए, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। डन है, चले आगे। 789, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, है ना, मतलब मर जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, मर जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, मर जाने के बाद जो चीजें दिखती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोर्टालिटी, 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 MORTALITY, MORTALITY, मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मीन्स क्या होता है भाई, मोर्टालिटी मीन्स नश्वरता, मोर्टालिटी, MORTALITY, मोर्टालिटी मीन्स व्हाट, नश्वरता। डन है। A musical composition made up of a series of songs or short pieces, है ना, a musical composition made up of a series of songs और शॉर्ट पीसेस, जैसे देशभक्ति गीत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐ वतन मेरे लिए मेरा कर्मा तू, संदेश, ऐ वतन तेरे लिए, अच्छा, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन ऐसा देश है मेरा। तो क्या है भाई, अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, है ना, ये क्या है भाई, म्यूजिकल कंपोजिशन, उनको क्या बोलते हैं, मेडले बोलते हैं, गीत समूह, मेडले, मेडले, MEDLEY, MEDLEY, मेडले मतलब क्या, गीत समूह बोलते हैं, मेडले, MEDLEY, मेडले, याद रहेगा मेडले, MEDLEY याद रहेगा, चलो इजी है मेडले और मोर्टेलिटी। नाउ द नेक्स्ट 791, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, डिस्गाइज्ड मतलब छुप के लिखना, है ना, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, तो अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, जैसे इन्होंने ऐसे लिख दिया है भाई, ये कोड लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड लैंग्वेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइफर, साइफर, CYPHER, साइफर, साइफर मीन्स व्हाट, गुप्त लिखावट, साइफर, CYPHER, साइफर मीन्स व्हाट, गुप्त लिखावट, CYPHER, साइफर, साइफर मीन्स व्हाट, गुप्त लिखावट, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, साइफर, गुप्त लिखावट, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, साइफर, अ पर्सन हु इंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, एक ऐसा पर्सन जो डिफिकल्ट फीट्स, डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स करके लोगों को इंटरटेन करता है, जैसे आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि डिफिकल्ट वाला एक्सरसाइज, है ना, डिफिकल्ट वाला कलाबाजियां वो लोग दिखाते हैं, झूले पे उड़ के चढ़ गए, ऐसा कर दिया वो कर दिया, है ना, तो डिफिकल्ट जो फीट्स दिखाता है, जैसे ये आपके जितेंद्र साहब हैं, है ना, इन्होंने दोनों टांगे अलग अलग बाइक पे रख रखी हैं और ये डिफिकल्ट तरीके की कलाबाजी दिखा रहे थे, इसको बोलते हैं क्या, एक्रोबैट, कलाबाज, एक्रोबैट, एक्रोबैट, एक्रोबैट मीन्स व्हाट, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स करके दिखाता हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं, कलाबाज बोलते हैं, याद रहेगा भाई, कलाबाज। 793, एन इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर, है ना, इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर मतलब बिल्कुल शोर शराबा करना, आपको अपने बचपन के दिन याद होंगे, तो जब आप 9, 10, 6, 7, 8 में पढ़ते होगे तो क्या मतलब मजा आती थी जब क्लास खाली होती थी, है ना, मतलब उस क्लास में टीचर नहीं आ रहा, क्या मजा, मतलब पूरी क्लास कोई अपनी सीट पे नहीं होता था, सब अपनी अपनी सीट से भग जाते होते, है ना, और वो मोमेंट याद करके जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी मतलब दुनिया में कहीं नहीं है, वो चीज़ कहीं नहीं आपको मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, जो वो मोमेंट था ना कि क्लास में टीचर नहीं है और मस्त हम अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हैं, है ना, कि मेरे पापा यहाँ गए थे तो ये लाए थे, ये मस्त कहानियां बन रही होती थी, उसको क्या बोलते हैं भाई, कैकोफोनी, जो वो सिचुएशन, वो जो माहौल बनता था ना शोर शराबे वाला, उसको बोलते हैं क्या, कैकोफोनी, कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी, याद रहेगा, कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स व्हाट, कोलाहल, कोलाहल करना, बिल्कुल केओटिक सिचुएशन होती थी, बिल्कुल ऐसे हौच पौच वाली सिचुएशन होती थी, किसी का बैग कहीं है, कोई कहीं और बैठा हुआ है, कोई मतलब फर्स्ट बेंचर था वो सेकंड लास्ट बेंच पे आ गया, ऐसे करके मतलब किसी को कुछ पता नहीं होता था, वो मस्त माहौल बनता था, कैकोफोनी बोलते हैं सर उसको, ठीक है, देखो लो ये वाला सिनेरियो आपके साथ भी हो रखा, अब फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, है ना, अब फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ये जो छोटे छोटे जो भाई बहन है ना, बर्ड्स के एक ही बर्ड मदर के कई सारे बच्चे, छोटे छोटे 7-8 बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, किसी जीव के बच्चों का समूह, ब्रूड बोलते हैं, BROOD, ब्रूड बोलते हैं, BROOD, ब्रूड बोलते हैं, याद रहेगा भाई, ब्रूड, BROOD याद रहेगा, ब्रूड। चले आगे, आ जाओ। शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, लंच के बाद से जो एकदम शॉर्ट रेस्ट लिया जाता है, आमतौर पे यही होता है,
लंच होता है, लंच होता ही इसलिए कि लंच के बाद से पूरा आपका 30 या 45 मिनट्स का, कहीं कहीं पे 1 आवर का लंच होता है ना, कि आप लंच कर लो उसके बाद से एक शॉर्ट नैप ले लो, है ना, या रेस्ट कर लो। तो उस पर्टिकुलर बात को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिएस्टा। जैसे हर कोई कहीं पे भी देखोगे तो दोपहर में खाना खाने के बाद इंसान क्या करता है भाई, थोड़ा ब्रेक लेता ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिएस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोपहर का आराम, सिएस्टा, सिएस्टा, राइट, दोपहर का आराम, SIESTA, सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा होता है दोपहर का आराम। दोपहर का आराम मतलब क्या, सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा, याद रहेगा। A corporation made up of a number of different companies that operate in diversified field. A corporation made up of a number of different companies, एक ऐसा कॉर्पोरेशन जो अलग अलग कंपनी से बना हो, that operate in diversified fields। जैसे टाटा, एक कंपनी है टाटा, लेकिन टाटा से निकल के कई सारे ब्रांचेस निकले ना, टाटा मोटर्स निकला, मेटालिक्स निकला, केमिकल्स निकला, कॉफी निकला, कम्युनिकेशंस निकला, पावर वोल्टास, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड निकला इससे, जगुआर, लैंड रोवर, टाइटन, कई सारी चीज़ें टाटा की हैं। टाटा की मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो कैसे हो पाई भाई, कि कॉर्पोरेशन ये अलग अलग कंपनीज का क्या है भाई, नंबर ऑफ कंपनीज का कॉर्पोरेशन है जो क्या अलग अलग फील्ड में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। क्या, कॉन्ग्लो, CONGLO, कॉन्ग्लो हो गया, कॉन्ग्लो मेरेट, MERATE, मेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं भाई उसको, कॉन्ग्लोमेरेट, CONGLO, कॉन्ग्लो, MERATE, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लो, CONGLO, कॉन्ग्लो मेरेट, MERATE, मेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं उसको, याद रहेगा भाई, कॉन्ग्लोमेरेट, डन है, कॉन्ग्लोमेरेट याद रहेगा, क्लियर है भाई। 796 डन है। आ जाओ 797, an examination of a dead body to determine the cause of death, an examination of a dead body to determine the cause of death, है ना, कि आप क्या करो, डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे हो कि भैया डेथ क्यों, कैसे हो गई और क्या रीजन था डेथ का, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम बोलते हैं भाई, पोस्टमार्टम, POSTMORTEM, पोस्टमार्टम, राइट, पोस्टमार्टम, इजी है ना, पोस्टमार्टम। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, है ना, ड्राइवर नहीं बोलेंगे उसको, चॉपर बोलते हैं। क्या, प्राइवेट ड्राइवर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं, CHAU। देखो भाई ये ड्राइवर साहब कितने खुश हैं, इनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि बिल्कुल सही जगह इनको नौकरी मिली हुई है। चेहरे की स्माइल बता रही है इन भाई साहब की कि बिल्कुल सही जगह नौकरी मिली हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और देख सीधे नहीं रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं। देख रहे हो भाई, कमाल की बात है। चॉपर बोलते हैं इनको, है ना, क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं, CHAUFFEUR, चॉपर, राइट, ठीक है। प्राइवेट ड्राइवर बोलते हैं, राइट। आ जाओ 799 कह रहा है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखना या बोलना, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखना या बोलना क्या कहलाता है, हैट्रिक कहलाता है। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखना या बोलना क्या कहलाता है, हैट्रिक कहलाता है। तो RHETORIC, हैट्रिक, RHETORIC, हैट्रिक। कुछ लोग रेटरिक पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कुछ भी नहीं जाता भाई, याद रखना होगा, हैट्रिक पढ़ते हैं, वैसे इसको हैट्रिक पढ़ते हैं, RHE जहाँ पे R साइलेंट होता है, RHETORIC, हैट्रिक, डन है। आ जाओ, अच्छा बस इतनी बातें थी इसमें, चलो जी इतनी बातें थी, इतने क्वेश्चन से 799 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 799 आपने कितने क्वेश्चन देखे, 799 किसके देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ने, और सारे सारे एसएससी के सेगमेंट में ही पूछे गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में ही ये काम आने वाले हैं। XYG कोई भी एग्जाम दे तो, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम दे तो, चाहे वो पेट वगैरह का एग्जाम दे तो या फिर किसी भी बड़े लेवल का एग्जाम दे तो, कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली एग्जाम हमने जो कवर किया वो एसएससी है, लेकिन आ कहीं भी सकते हैं ये वर्ड। बैंकिंग के भी एग्जाम अगर आप देते हो तो वहां पे भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं से ये दिक्कत करने वाली चीजें नहीं है। वन वर्ड तो हर जगह यूज किया जा सकता है, राइट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं, एग्जाम बिल्कुल पास में है। ओके, सो थैंक यू सो मच।